नज़रिया वेल सिंपल सा मतलब है किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव, जिसे हम हिंदी में नज़रिया बोलते हैं। कैसे वो इंटरप्रेट करता है, कैसे वो दुनिया को देखता है एंड कैसे वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी इशू को अंडरस्टैंड करता है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, राइट। एंड सभी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। बेसिकली इट्स अ लेंस, ये एक लेंस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल इंटरप्रेट करता है एंड अपने आसपास के वर्ल्ड का सेंस क्रिएट करता है। वेल पर्सपेक्टिव काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग अ पर्सन्स बिलीफ, वैल्यूज़, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। उस पर्सन का बिलीव क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं एंड उसकी कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। इन सभी फैक्टर्स पे एक पर्टिकुलर पर्सन का पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैन लीड टू डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में आपका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, किसी और का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है एंड मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंसेस टोटली डिफरेंट है, आपके एक्सपीरियंसेस टोटली डिफरेंट है, राइट। एंड ये बहुत ज़रूरी है टू बी अवेयर ऑफ एंड ओपन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड ये क्यों ज़रूरी है अवेयर रहना एंड सामने वाले के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करना या उसके लिए ओपन रहना, बिकॉज इससे आपको दुनिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड कैसे ये शेप देता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को। चाहे आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो या अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो, और सिंपली यू जस्ट वांट टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, ये वीडियो आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखा कीजिए, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में सीखेंगे। एंड अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स का लिंक गिवन है, आज ही ऑर्डर कीजिए अपना कोर्स, जिसमें आपको पेपर बैक बुक मिलेगी एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। सो यू कैन ऑर्डर नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल फर्स्टली हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए दैट पर्सपेक्टिव, नज़रिया इंपॉर्टेंट क्यों है एंड कैसे हम एक एक्सपेंसिव एंड ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्सपेक्टिव एक यूनिक लेंस है जिससे हम अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं एंड हमारे एक्सपीरियंसेस पे बहुत मैटर करता है हमारा पर्सपेक्टिव। नाउ पर्सपेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हमें हेल्प करता है टू गेन अ मोर कंप्लीट एंड न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक कंप्लीट और छोटी छोटी बारीकियाँ की अंडरस्टैंडिंग होना हमारे वर्ल्ड के बारे में। जब हम ओपन रहते हैं टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, हम अपनी सोच का दायरा तब बढ़ा पाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं विद अदर्स। हाउएवर जब हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो ये हमारी एबिलिटी टू सी द बिगर पिक्चर को लिमिट कर देता है एंड हमें रोकता है टू फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, राइट। अब हम कैसे एक एक्सपेंसिव पर्सपेक्टिव को कल्टीवेट कर सकते हैं? वेल फॉर दैट फर्स्ट स्टेप जो हम प्रैक्टिस करते हैं दैट इज प्रैक्टिस एम्पैथी। वेल एम्पैथी और सिंपैथी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, राइट। आई विल एक्सप्लेन दिस इन अनदर वीडियो, बट अगर मैं इस वीडियो में आपको एम्पैथी एक्सप्लेन करूं, सो एम्पैथी इन्वॉल्व्स स्टेपिंग इनटू अनदर पर्सन्स शूज़। आप किसी और की लाइफ में जाके समझते हो कि दैट वो इंसान इस टाइम क्या फील कर रहा होगा एंड उसके नज़रिए से आप चीज़ें देख रहे होते हो। जब हम प्रैक्टिस करते हैं एम्पैथी को तो हम बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं सामने वाले की, राइट। सेकेंड थिंग वी कैन डू इज़ सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस। लाइफ में कुछ नया करना हमें हेल्प करता है टू ब्रेक आउट आवर कंफर्ट जोन एंड गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड, राइट। सो दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करें, न्यू चीज़ें ट्राई करें, राइट। थर्ड थिंग इज़ चैलेंज योर अजम्पशन। जब हम अपने अजम्पशन, प्री कंसेप्शंस को चैलेंज करते हैं, जब हम ओपन रहते हैं टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड गेन अ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आपने दिमाग में कोई एक अजम्पशन क्रिएट कर रखा है, जब आप उसको चैलेंज करते हो तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फेस होते हैं, राइट। उससे आपको अलग पर्सपेक्टिव, अलग नज़रिया मिलता है, ओके। द फोर्थ थिंग इज़ लर्न फ्रॉम अदर्स। उन लोगों के साथ इंगेज करना जिनके अलग नज़रिए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सोच का दायरा बहुत बढ़ाता है। इन अ नटशेल पर्सपेक्टिव बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऑफ आवर एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड एंड एक ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव के लिए हमें हमारी सोच बढ़ानी पड़ेगी, हमारे रिलेशनशिप को डीपन करना पड़ेगा एंड इस वर्ल्ड की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। नाउ इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ
जो कुछ इस तरह है। एक बार की बात है, दो भाई थे जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। वो दोनों भाई बहुत क्लोज थे एंड सब कुछ ऑलमोस्ट साथ किया करते थे। एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक जर्नी पे जाएंगे इस वर्ल्ड को देखने के लिए, राइट। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए एंड अपने एडवेंचर के लिए निकल गए। जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन मिला। एक भाई ने उस ब्यूटीफुल गार्डन की ब्यूटी को देखा, जहाँ पे फ्लावर्स थे, ट्रीज थे, ग्रास थी। वो भाई बहुत ही खुश था, बहुत ही जॉय फील कर रहा था उस जगह को देख के। वेरेज जो दूसरा भाई था, उसने सिर्फ उस गार्डन में कमियां देखी। उसने वीड्स को देखा, जंगली घास जो होती है, उसने पत्तों पर धब्बे देखे एंड डिज़ाइन का इम्परफेक्शन देखा। जब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो उन्होंने काफ़ी ऐसी साइट्स, काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस एनकाउंटर किए। पहला भाई हमेशा ब्यूटी देखता था, सुंदरता देखता था एंड उन चीज़ों को देख के खुश होता था। वहीं पे दूसरा भाई सिर्फ गलतियाँ देखता था, सिर्फ कमियाँ, खामियाँ देखता था। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जहाँ पे वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं एंड वो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, आप इस विश्व के बारे में, इस धरती के बारे में क्या सोचते हैं। पहला भाई सिर्फ सुंदरता की बात करता है, सिर्फ खुशियों की बात करता है जो उसने अपनी जर्नी पे देखी थी। वहीं दूसरा भाई सिर्फ हर चीज़ की कंप्लेन करता है, कमियां बताता है, उसमें इम्परफेक्शंस को बताता है जो उसने एनकाउंटर किए थे ड्यूरिंग द जर्नी। वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों को पेशेंटली सुनता है एंड बोलता है, माय डियर चिल्ड्रन, तुम दोनों ने सेम चीज़ें देखी अपनी जर्नी पे, लेकिन तुम दोनों ने अलग तरीके से देखा है। तुम दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। सो हियर इज़ अ गोल्डन स्टेटमेंट दैट इट्स नॉट द वर्ल्ड दैट नीड्स टू चेंज बट योर पर्सपेक्टिव। ये वर्ल्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें देख सकते हैं। दोनों भाई ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सोचा एंड रियलाइज़ किया दैट पर्सपेक्टिव कितना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। एंड उस दिन से उस दूसरे भाई ने जो कुछ भी इनकाउंटर किया, जो कुछ भी फेस किया, उसमें सिर्फ सुंदरता देखी, उसमें सिर्फ अच्छाई देखी। एंड दोनों अब जॉय से फिल्ड थे, दे वर फिल्ड विद जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। एंड उनकी जर्नी एक बहुत ही वंडरफुल एडवेंचर बन चुका था। अब ये दो भाइयों की कहानी हमें रिमाइंड कराती है कि पर्सपेक्टिव की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम सुंदरता देखना चाहते हैं तो हमें सब कुछ सुंदर लगता है एंड हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। एंड एक ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव को कल्टिवेट जब आप करते हैं तो हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं, अपने रिलेशनशिप बढ़िया करते हैं एंड इस दुनिया की सुंदरता में अपने आप को खुश महसूस करते हैं। आई होप आप सभी कुछ इस स्टोरी से लेसन लेंगे एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। थैंक यू।